सो गाइस, अपनी प्रीवियस रील में मैंने एक एडिट पोस्ट किया था, तो उसी के रिगार्डिंग मैं उसी सेम एडिट का फुल ट्यूटोरियल अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आ चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम वो एडिट देख लो। हाँ, तो इसी एडिट का मैं तुम्हारे लिए ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। आप यहाँ आ जाएं। तो मैंने उस एडिट की प्रोजेक्ट फाइल खोल ली और यहाँ पर वो एडिट पूरा फुल्ली रेडी है। सो इस एडिट के बारे में तुम्हें मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सो स्टार्टिंग होती है इस क्लिप से जहाँ पे स्पाइडरमैन इस बिल्डिंग से गिर रहा होता है। सो तुम देख सकते हो मैंने थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए इस क्लिप को रिवर्स कर दिया है। अब रिवर्स करने के बाद मैंने उस क्लिप की ड्यूरेशन को अपने सॉन्ग के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। सो अगर तुमने एडिट ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता होगा कि इस टाइम पे 3 बीट्स आएंगी। तो यहाँ पर 3 बीट्स हैं, तो 3 बीट्स के हिसाब से यहाँ पर मैंने 3 क्लिप्स ली है एंड बीट्स के अकॉर्डिंग क्लिप्स को एडजस्ट कर लिया। सिंपली तुम देख सकते हो मैंने पहली बीट के हिसाब से फर्स्ट क्लिप को एकदम टॉप पर एडजस्ट किया है एंड जब सेकंड बीट आती है तो मैंने सेकंड क्लिप को एकदम मिडल में प्लेस किया है, बिल्कुल फर्स्ट वाली क्लिप के जस्ट नीचे। एंड सिंपली जब हमारी लास्ट बीट आती है तो हमने थर्ड क्लिप को एकदम बॉटम में प्लेस किया है। एंड आई होप यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट सीन एकदम क्लियर हो चुका होगा। सिंपली तुम देख सकते हो फर्स्ट बीट पे फर्स्ट क्लिप, सेकंड बीट पे सेकंड क्लिप एंड लास्ट बीट पे थर्ड क्लिप एकदम बॉटम में। तो अब बढ़ते हैं सीन 2 पर। तो इस सीन में सॉन्ग के अंदर वॉइस एकदम कंटिन्यूअस आती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे ही वो वॉइस स्टार्ट होती है वहां पे मैंने इन तीनों क्लिप्स में कट लगा दिया क्योंकि ये सीन एकदम सेपरेट होगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे तीनों क्लिप्स में मैंने कट लगा दिया है। तुम देख सकते हो फर्स्ट सीन का कट ये है, सेकंड क्लिप का कट ये है और थर्ड क्लिप का कट ये है। तो कट लगाने के बाद तुम्हें सिंपली इन तीनों लेयर्स को अलग अलग प्री कंपोज कर देना है। पहले फर्स्ट लेयर प्री कंपोज, देन सेकंड एंड देन थर्ड लेयर को भी प्री कंपोज कर देना है। अब प्री कंपोज करने के बाद तुम देख सकते हो कि मैंने इन तीनों क्लिप्स का बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो सिंपली तुम्हें इन प्री कंपोज लेयर के सेपरेट कंपोजिशंस में आके इनका रोटो ब्रश से बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। सिंपली इस स्पाइडरमैन कैरेक्टर को रोटो कर लो एंड फ्रीज बटन पे टैप करके तुम सिंपली इस स्पाइडरमैन का बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव कर सकते हो। तो सिंपली यही सेम प्रोसेस तुम्हें तीनों क्लिप्स में अप्लाई कर देना है और ध्यान रहे कि तुम्हें रोटोस्कोपिंग एकदम ध्यान से करनी है क्योंकि अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो तुम्हारा स्पाइडरमैन रोटो बिल्कुल नहीं होगा। अब रोटोस्कोपिंग वाला स्टेप कंप्लीट होने के बाद तुम देख सकते हो इन स्पाइडरमैन के पीछे सीन्स कितनी फास्टली चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने अलग अलग क्लिप्स के अलग अलग सीन्स यहाँ पे अटैच करे हुए हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पे पहली क्लिप में मैंने स्पाइडरमैन की एकदम मिली सेकंड्स की क्लिप ली है। तो इसी तरह तुम्हें अलग अलग सीन्स के मिली सेकंड्स के क्लिप यहाँ पे एक साथ अटैच कर देने हैं। अब इसी से रिलेटेड इसका सेकंड स्टेप आता है। सो इस स्टेप में हम इन क्लिप्स का स्केल एडजस्टमेंट करेंगे जो कि ये इफेक्ट अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लिप की स्टार्टिंग में तुम्हें स्केल पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है, देन सेकंड की फ्रेम तुम्हें क्लिप के एंड पॉइंट पे लगाना है और स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब सिंपली इन की फ्रेम्स को कॉपी करके तुम्हें सारी क्लिप्स में पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने सारी क्लिप्स में ये की फ्रेम्स एज इट इज पेस्ट कर रखी है। सो अब इन सारी लेयर्स को मैं प्री कंपोज कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि ये सीन सेपरेटली लगता कैसा है। तो सिंपली मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा और ये सीन अलग विंडो में ओपन हो जाएगी। सो तुम देख सकते हो मैंने फास्ट सीन चेंजिंग वाला इफेक्ट भी अचीव कर लिया है एंड आई होप तुम्हारा ये सीन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो लेट्स मूव ऑन सीन 3। सो इस क्लिप में तुम क्लियरली देख पा रहे होगी कि इसमें एक रिवर्स इफेक्ट पहले से ऐड है। तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इस इफेक्ट को मैंने अचीव किया कैसे। सो तुम्हारे सामने मैं इन सारी की फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली तुम्हें क्लिप पे राइट क्लिक करके टाइम रीमैपिंग को अनेबल कर लेना है। अब इसे अनेबल करने के बाद तुम्हें क्लिप की स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करना है एंड सेकंड की फ्रेम तुम्हें क्लिप की एंडिंग में प्लेस करना है। अब ध्यान से क्लिप की मिडल पॉइंट में आके एक और की फ्रेम ऐड कर देना है। अब वापस से तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम पे आके उसे कॉपी करना है, सिंपली Ctrl+C से उसे कॉपी कर लो। अब लास्ट की फ्रेम पे आके सिंपली Ctrl+V से उसे वहां पेस्ट कर दो एंड तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरी क्लिप पे रिवर्स इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो अभी ये थोड़ा सा रफ है तो हम इसे स्मूथ करने के लिए की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और तुम देख सकते हो यहाँ पे स्मूथ रिवर्स इफेक्ट मेरी क्लिप पे ऐड हो चुका है। और तुम देख सकते हो मैं सेकंड क्लिप पे भी यही सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ एंड की फ्रेम्स को इजीएस करने के बाद मेरा ये इफेक्ट भी डन है। सो आई होप तुम्हारा ये सीन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो लेट्स मूव ऑन सीन 4। सो आई बेट तुमने ये इफेक्ट जरूर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो इस इफेक्ट को हम अचीव करेंगे सिंपली इन 3 स्टेप्स। तो तुम्हारे सामने मैं ये इफेक्ट डिलीट कर देता हूँ। सो इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इस क्लिप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, देन डुप्लीकेट लेयर पे राइट क्लिक करके इसे फ्रीज फ्रेम कर दो और तुम देख सकते हो हमारी क्लिप का फर्स्ट फ्रेम एकदम फ्रीज हो चुका है।
अब सिंपली इस लेयर को प्री कंपोज करना होगा एंड एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मास्क कैसे करना है। तो सिंपली तुम्हें क्लिप सेलेक्ट करके पेन टूल पर क्लिक कर देना है एंड जो भी बॉडी पार्ट तुम्हें सेपरेट करना है उसे अच्छे से मास्क करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक स्क्वायर मास्क कर रहा हूँ, तो तुम्हें स्क्वायर की जगह उस बॉडी पार्ट को ध्यान से मास्क करना होगा। सो तुम देख सकते हो पेन टूल से जो मैंने शेप क्रिएट करी थी वो फ्रेम से एकदम सेपरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर तुम्हें शेप की जगह उस बॉडी पार्ट को मास्क करना होगा एंड आई होप तुम्हारा यहाँ पर ये सीन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मास्क कैसे करते हैं। एंड अब बढ़ते हैं इसी सीन के सेकंड स्टेप पर। अब तुमने ये तो सीख लिया कि बॉडी के अलग अलग पार्ट को मास्क कैसे करते हैं, तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसका हैंड मास्क किया हुआ है। अब इस सेकंड स्टेप में हम सीखते हैं कि इस व्हाइट शेप ग्लो इफेक्ट को बनाते कैसे हैं। एंड राइट क्लिक करके न्यू पर जाके यहाँ पर एक सॉलिड लेयर क्रिएट कर लो और ध्यान से उस लेयर का कलर व्हाइट होना चाहिए। अब फटाफट से मैं इस लेयर को एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी क्लिप के अकॉर्डिंग। तो मुझे इस इफेक्ट की एंडिंग एकदम सेकंड क्लिप के स्टार्टिंग तक करनी है। तो सेकंड लेयर की स्टार्टिंग ड्यूरेशन पे मैं इस लेयर को कट कर देता हूँ। तो अब तुम देख रहे हो कि इस लेयर ने तो मेरा पूरा कैनवास ही कवर कर लिया। तो अब तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, हमें इस लेयर को भी हाथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करना है। तो उतनी मेहनत ना करने की बजाय मैं अपने स्पाइडरमैन की हैंड वाली लेयर के मास्क को कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली Ctrl+C से इसके मास्क को कॉपी कर लो। तो अब सिंपली हमें इस मास्क को व्हाइट सॉलिड वाली लेयर में पेस्ट करना है। तो व्हाइट सॉलिड लेयर को सेलेक्ट करके Ctrl+V से वहां पर ये मास्क पेस्ट कर दो और तुम देख सकते हो कि मेरे मास्क ने मेरे हैंड को कवर कर लिया है। सो अगर तुम आफ्टर इफेक्ट्स में अभी बिगिनर हो तो तुम्हें मैं समझा देता हूँ कि ये स्टेप करने से ऐसा हुआ कैसे। तो सिंपली स्पाइडरमैन की हैंड पर जो मैंने मास्क प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी वही सेम प्रॉपर्टी मैंने व्हाइट सॉलिड लेयर पे भी अप्लाई कर दी। तो उस व्हाइट सॉलिड लेयर ने मेरे हैंड मास्क प्रॉपर्टी को कॉपी कर लिया। अब तुम देख सकते हो हमारा इफेक्ट 50% रेडी हो चुका है। अब बारी है इस इफेक्ट को 100% पूरा करने की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी चेंज करूंगा। तो क्लिप की स्टार्टिंग में आके ओपेसिटी पे एक की फ्रेम ऐड करो एंड क्लिप की एंड में आके इस ओपेसिटी को 0 कर दो। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करो जिससे वो EZS में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड फाइनली तुमने सीन 4 का इफेक्ट भी अचीव कर लिया है। अब यहाँ पर तुमने गलती नोटिस करी होगी कि मैं यहाँ पर इसके हेड पर ये इफेक्ट लगाना भूल गया था। तो सिंपली यही सेम हैंड वाला प्रोसेस मैं वहां पर भी अप्लाई कर देता हूँ। सिंपली अपने स्पाइडरमैन के हेड वाले लेयर के मास्क को कॉपी करके उस व्हाइट सॉलिड वाली लेयर में पेस्ट कर देता हूं और मैं जानता हूं तुम्हारा सीन 4 भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अब बचा हमारा लास्ट सीन। तो अगर तुमने वीडियो ध्यान से देखी तो मैं यहाँ पर वही सेम सीन 3 वाला स्टेप यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। टाइम रीमैपिंग एनेबल करके स्टार्टिंग और एंडिंग में की फ्रेम लगाओ, देन मिडल में की फ्रेम लगाओ और फर्स्ट वाला की फ्रेम एकदम लास्ट में पेस्ट कर दो एंड की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करके तुम उसे EZS कर दोगे। तुमने ये इफेक्ट 90% बनाना सीख लिया है पर अभी भी 10% बाकी है। तुम देख रहे होगी कि हर क्लिप के स्टार्टिंग में एक शेक इफेक्ट आ रहा है। तो ये इफेक्ट अचीव करने के लिए तुम्हारे पास एक चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं सिंपली विंडोज पे जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरे पास जेरी फ्लो का एक्सटेंशन है और ये प्लगइन बहुत मदद करता है ट्रांजिशन इफेक्ट बनाने के लिए, शेक इफेक्ट्स बनाने के लिए। एंड तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा शेक इफेक्ट अच्छे से ऐड हो चुका है एंड फाइनली हमारा स्पाइडरमैन एडिट 100% रेडी हो चुका है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर ऐसी अमेजिंग एडिट्स के अमेजिंग ट्यूटोरियल्स चाहिए तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड इस वीडियो को लाइक करके तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम्हें अगला ट्यूटोरियल कौन से एडिट पर चाहिए और मुझे सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल्स लाता रहूं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ।